हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, 7:35 हो रहा है और आज दिन है फ्राइडे। तो आज मेरा फास्ट है, शुक्र मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहती हूँ। तो मुझे लगा मैं आज फ्राइडे अपना रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ, जो भी जैसे भी होता है व्रत में। तो मैं नहा धो के, मैंने जैसे कि लिखा होता है किताब में, स्वच्छ कपड़े पहन लिए। और मैंने ना आज रेड पहना जाता है पर मेरे पास रेड सूट नहीं है, इसलिए मैंने येलो पहन लिया। कोई नहीं, इसके नीचे का सलवार रेड ही है। और भी सुना, घर के काम जब निपटा के खाना वाना बना लूँगी तो फिर मैं रेड साड़ी पहन लूँगी। पूजा में हमेशा रेड साड़ी से ही करती हूँ और बाल बाल भी मैंने धुल लिए हैं। चलो आज मैं आप लोगों के साथ वही करती हूँ। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मेरी भी मन्नत उन्होंने पूरी कर दी है, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ माता वैभव लक्ष्मी के व्रत को। आप लोगों को भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब जैसे जैसे जो होगा पूरे दिन का अपना रूटीन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है। सो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और शाम के भी 6, 6:30 बज रहे हैं, 6:15 शायद होंगे, मेरा पूरा घड़ी देखा नहीं। और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। तो मैं जैसे भी पूजा करूँगी, खीर बन गई है, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। खीर मम्मी ने बनाई है और मम्मी ना बहुत अच्छी खीर बनाती हैं। तो मैं बस जा रही हूँ पूजा करने। जैसे भी पूजा करूँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा लास्ट था, उसके बाद फिर अगले शुक्रवार को मेरा उद्यापन है। तो बहुत अच्छा लगता है पूजा माता वैभव लक्ष्मी का, वो सबकी मन्नतें पूरी करती है, मेरी भी कर दी है माता रानी ने। इसलिए मैं अब अगले शुक्रवार को करूँगी उद्यापन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये साड़ी देखिए मैंने इसके हिसाब से पहना हुआ है, कैसी लग रही है। चलिए ठीक है, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। और यहाँ मम्मी बना रही है खीर। तो मम्मी चावल पहले ही धुल के रख दिया था दोपहर में ही, और गैस पे दूध भी चढ़ा दिया है। और यहाँ देखिए मेवा भी ले लिया है। बस दूध जब उबलने लगे तो उसमें चावल डाल देना है। हमारे यहाँ ना मम्मी चावल बिल्कुल पीसती नहीं है, कैसे भी नहीं, बस हाथ से उसको मल देती हैं और बहुत अच्छी खीर बनती है। बस जब खीर उबलने पकने लगे तो उसमें ये ड्राई फ्रूट काट के डाल देंगे। बस इसको आराम से फिर घंटे भर पकने देना है धीमी आंच पे। फिर उसके बाद शक्कर बाद में डालेंगे। तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, सारे बर्तन धुल लेती हूँ जो भी पूजा में इस्तेमाल होते हैं, कटोरी, प्लेट और ये कलश। उसके बाद जो भी मैं सोने की रिंग हमेशा पहनती हूँ उसी को मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, उसी की पूजा करती हूँ और फिर वापस मैं अपने पहन लेती हूँ। और यहाँ पे खीर भी तब तक ठंडी हो गई थी, तो कटोरी में मैं खीर निकाल लूँ, एक लक्ष्मी जी के लिए और बाकी जो भगवान और घर में हैं उनके लिए भी, क्योंकि खीर बनती है तो सारे भगवान को भोग लगता है। जो भी घर में नई चीज़ बनती है सब लोगों को ही भोग लगता है, तो इसलिए मैं सबके लिए ही निकाल लेती हूँ। और इस व्रत में चावल की ज़रूरत पड़ती है, तो चावल में एक एक धान था तो मैं उसी को कटोरी में निकाल ली। मुझे दिख गया तो मैं सोची पहले चावल को साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर और कुछ करूँगी। तो यहाँ पहुँच गई मैं पूजा घर में। मम्मी ने यहाँ पूजा की तैयारी कर ली है, साफ़ सफाई कर ली है। तो मैं अब चलती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है उसको मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ जो साइड में चौकी रखी है ना, उसी पर मैं लक्ष्मी जी को स्थापित करूँगी। और इसमें पहले से ही एक लाल कपड़ा बिछा हुआ है, पर एक साफ़ कपड़ा मैं और डाल दूँगी। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की जो फ़ोटो मेरे पास है मैं उसको रख दूँगी, श्री यंत्र भी है वो रख दूँगी। और कलश में सबसे पहले गंगा जल डाल लेती हूँ, क्योंकि गंगा जल बिना तो कोई पूजा नहीं होती है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता ही है। लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखने के बाद फिर मैं एक छोटा सा एक मुट्ठी चावल रख दूंगी, उस पर एक कलश रख दूंगी। कलश के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं, और जो कलश में पानी हो ना उसमें थोड़ा सा सिंदूर और लाल फूल डाल देना चाहिए। और बगल में नारियल रख देंगे, जो नारियल मैंने संकल्प के लिए लिया था। उसके बाद फिर धूप सुलगा देंगे, दिया जला देंगे। और बस इसके बाद जो किताब है उसमें जो पूजा विधि बताई है वैसे आप कर सकते हैं। और सच बताऊँ ना तो ये पूजा मतलब बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, मुझे तो मिला है, माता रानी ने मुझे दिया है। तो आप लोग भी जो भी मन्नत हो ना वो ज़रूर कीजिएगा। और कलश पे ना एक कटोरी रख दीजिए, जिसके ऊपर आप कोई भी गहना रख सकते हैं। मेरे पास अंगूठी मैं रोज़ पहनती हूँ, मैं वही रखती हूँ। और हमेशा उसके बाद पूजा होने के बाद फिर मैं वापस सुबह उसको अपनी अंगुली में पहन लेती हूँ। जब तक से ये पूजा स्टार्ट की है तब से मैं ये अंगूठी पहनती हूँ अपने हाथ में।
और उसी की पूजा करते हैं हल्दी कुमकुम लगा के। बाकी जो भी पूजा विधि होती है सब जैसे सारी पूजा करते हैं वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना। बहुत आसान होता है ये पूजा और बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। और यहाँ मेरी पूजा तो हो गई थी, सारा कर लिया था, कथा कहनी बाकी थी, तो मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी आ जाए तो साथ में ही कथा कहूँ, क्योंकि मम्मी बैठ के सुनती हैं कथा। जब भी हम लोग पूजा करते हैं साथ में ही करते हैं, मम्मी हमेशा बैठ के कथा सुनती है पूरी। तभी मम्मी छत पे चली गई थी, टंकी का पानी गिर रहा था वो भी देखना पड़ता है, तब तक मैं मम्मी का इंतज़ार कर लेती हूँ। और लाल फूल ना बहुत कम मिला, तो लक्ष्मी जी को लाल फूल ही चढ़ाया जाता है, पर खो गया थोड़ा बहुत लक्ष्मी जी के लिए तो मिल ही गया था। बाकी मैंने अलग कलर के फूल जो भी पीला सफ़ेद मिल गया वो भी मैंने चढ़ा दिया था। कोई नियम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पर एक ज़रूरी था तो एक मिल गया। चलिए ठीक है, मैं पूजा कथा कह लेती हूँ। और ये साथ साथ घर के मंदिर की भी दिया जला दी, यहाँ भी मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, दोनों लोग का साथ में पूजा करना है। कथा शुरू करने से पहले इस किताब में लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप दिए रहते हैं, तो सबको हाथ जोड़ना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही कथा शुरू करनी चाहिए। तो बस वही मैं कर रही थी। उसके बाद फिर एक श्लोक होता है उस पर आरती से कथा से पहले पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर मैं कथा स्टार्ट करूँगी। कथा हो गई है तो अब मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। तो मैं मम्मी घंटी बजाती मैं आरती करती हूँ, हम दोनों साथ में ही आरती भी करते हैं। लक्ष्मी जी की आरती तो बहुत आसान है, सबको आती है, मुझे तो याद हो गई है। पूजा मेरी हो गई है, तब मैं पहुंच गई वापस किचन में। और यहाँ पपीता रखा हुआ था दोपहर का ही खाने के लिए, पर दोपहर में किसी ने नहीं खाया तो मैं इसको काट दूंगी। और देखिए मैं कितने डिज़ाइन में काट रही हूँ, मैंने कहीं देखा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मम्मी आज गई थी संकटा माता की पूजा में किसी के घर, तो आज वो खाना नहीं खाएंगी और नमक भी उनको नहीं खाना है। तो फिर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओ, तो मम्मी ने कहा कि आलू तल देना, थोड़ा कुरकुरा सा आलू तल दोगी, ज़्यादा मिर्ची डाल के तीखा, तो मैं नींबू डाल के बस बिना नमक का ही ऐसे ही खा लूँगी। जो मेरी हो चुकी है, और मैं ना उसके बाद ये पपीता काटी हूँ, तो ये मैं मम्मी पापा को दे दी हूँ और मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि आज व्रत था, मम्मी को भी नहीं खाना है। फिर इसके बाद मैं आलू तलूँगी, क्योंकि आज मम्मी को भी संकटा जी की पूजा में गई थी, तो वहाँ फिर आके वापस खाना नहीं खाते हैं, तो मम्मी आलू खाएंगी बिना नमक वाला, और पापा को थोड़ा सा नमक डाल के दे दूँगी, पापा को भी आलू बहुत पसंद है। पहले तो मैं यही खा लेती हूँ। और कढ़ाई में मैंने सबसे पहले देसी घी डाल दिया है, इसमें मैं मूँगफली तलूँगी, और मूँगफली तलने के बाद इसी में थोड़ा सा मखाना तल लूँगी, क्योंकि पापा भी यही आलू खा लेंगे, पापा को भी ये तली हुई आलू बहुत ज़्यादा पसंद आती है। रोटी के लिए मैंने पूछा पर उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊँगा, बस यही आलू मूँगफली मैं भी खा लूँगा। बाबू के लिए देखती हूँ, अगर वो खाएगा तो उसके लिए रोटी बना दूँगी। मैं तो सिर्फ खीर ही खाती हूँ, जो प्रसाद में चढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ वही प्रसाद खाती हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ। बस मूँगफली यहाँ तल गई है, अब इसी में थोड़ा सा मखाना भी तल लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसी में मैं आलू छौंक दूँगी। लल्ला का मेरे डांस हो रहा है, तो आजकल नया डांस वो सीखा है। मैंने गाना को म्यूट कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये अगले दिन की सुबह है, तो मैंने यही साड़ी पहन ली, क्योंकि कल मैंने सिर्फ पूजा की थी ये साड़ी पहन के, उसके बाद मैंने साफ ही बिना कुछ खाए पिए इस साड़ी को निकाल दिया था कि कल पहन लूँगी वापस। तो अभी सिंदूर लेने का टाइम आ गया, तो दूसरे दिन सुबह मैं नहा धो के पहुँच गई। जो भी माता को सिंदूर लगाया था मैंने, वो मैंने खुद ले लिया, मम्मी को भी दे दिया,
इसके बाद फिर मम्मी का मैं पैर छू लूँगी और फिर जो भी पूजा का वो था ना, चावल जल सब मैं ले जाके छत पे तुलसी जी में डाल दूँगी, चावल पक्षियों को डाल दूँगी। फिर जो भी पूजा मतलब लक्ष्मी जी को अपनी जगह पे स्थापित कर दूँगी जहाँ वो पहले से मंदिर में रहती हैं। अब जा रही हूँ मैं छत पे, बाबू भी आ जाता है पीछे पीछे। तुलसी जी में जल डाल के फिर मैं चावल जो भी था उसको इसी मतलब अपने छत पे ही डाल दूँगी, पक्षी खा लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लक्ष्मी जी बाबा लक्ष्मी व्रत की पूजा कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।